हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। e की घात एक्स स्क्वायर बट्टा एक प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये फलन दिया हुआ है और हमें इसका x के सापेक्ष जो अवकल गुणांक है वो ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, यहाँ पर देखो हमें अवकलन से संबंधित कुछ सूत्र पता होने चाहिए कि e की घात x का जो अवकलन है x के सापेक्ष वो क्या होता है, e की घात x ही होता है। और साथ ही साथ अगर दो फलन इस प्रकार देखो भाग में लिखे हुए हैं तो उनका हम अवकलन कैसे करते हैं। पहले देखो v का स्क्वायर हो जाता है नीचे, फिर v को स्थिर रखा और u का अवकलन हो गया x के सापेक्ष, फिर माइनस में क्या करते हैं u को स्थिर रखते हैं और v का अवकलन कर देते हैं x के सापेक्ष। इस प्रकार होता है अवकलन। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में जो फलन दिया है उसको देखते हैं हम। y बराबर में क्या लिखा हुआ है, e की घात एक्स स्क्वायर बट्टा में एक प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। तो अब अगर हम दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो पहले क्या होगा, देखो e की घात x की तरह इसका अवकलन होगा तो e की घात एक्स स्क्वायर बट्टा में एक प्लस एक्स स्क्वायर, ये पद ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। फिर श्रृंखला नियम लगेगा और एक्स स्क्वायर बट्टा एक प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हम पुनः अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो अब देखो e की घात एक्स स्क्वायर बट्टा एक प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। फिर यहाँ पे देखो पहले क्या होगा, एक प्लस एक्स स्क्वायर इसका हो जाएगा वर्ग नीचे, फिर एक प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या रखेंगे, स्थिर रखेंगे और अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का तो दो एक्स आ जाएगा। फिर माइनस में अब एक्स स्क्वायर को स्थिर रखा और एक प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो एक का अवकलन तो शून्य और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या आ जाएगा, दो एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा पद बनेगा। यहाँ पे हमने भाग वाला नियम लगा दिया है। तो e की घात एक्स स्क्वायर बट्टा एक प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो ऐसा का ऐसा रहा। फिर देखो यहाँ पर अंदर क्या बनेगा, दो एक्स प्लस में दो एक्स की घात तीन माइनस में यहाँ पे दो एक्स की घात तीन, ये बन जाएगा। और बट्टा में है एक प्लस एक्स स्क्वायर, इसका है स्क्वायर। तो देखो दो एक्स की घात तीन और ये माइनस का दो एक्स की घात तीन, ये तो शून्य हो गए। तो हमारे पास में देखो अवकल गुणांक का मान क्या बना, डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर में, अगर हम इस पद को पहले लिखें दो एक्स बट्टा एक प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो क्या बनेगा, देखो दो एक्स बट्टा एक प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर है। और यहाँ पे देखो e की घात क्या है, एक्स स्क्वायर बट्टा एक प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अभिष्ट अवकल गुणांक का मान आ गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।